area of square is 144 centimeter square. What could be the side of the square? We know that the area of a square is. बस अर्पिता, ये फुल स्टॉप पर रुक जाना है, ठीक है? Okay, sir. कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बस तुरंत कह रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? अब एरिया क्या होता है अर्पिता, शना, वंशिका? अर्पिता सर एरिया से क्या कोई मतलब होता है? भी हाँ बताओ। कोई भी फिगर का जैसे वो क्या बोलते एरिया निकालना। ये 2-3 बार अर्पिता बताई गई है बातें एरिया और वॉल्यूम के बारे में। शना आपको पता है एरिया और वॉल्यूम के बारे में? दो तीन चीजें बताई गई हैं। अच्छा अर्पिता, कभी आपने देखा होगा एरिया जो दिया जाता है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जाता है या मीटर स्क्वायर दिया जाता है, ठीक है, या मिलीमीटर स्क्वायर दिया जाता है, और जो आपको वॉल्यूम देता है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब के फॉर्म में देता है। ये कभी आपने नोटिस किया है? यस सर। हाँ, ऐसा क्यों? सर क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी आ जाती है, तो इसमें 3 चीज हो जाती है। अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 चीजें आती हैं, इसलिए क्या होता है? वॉल्यूम होता है। और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है? तो अब कह रहा है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? यस सर। We know that the area of square is equal side square. अब स्क्वायर किसको बोलते हैं अर्पिता? अर्पिता, सना, वंशिका, जिसको जिसको वाइस जा रही हो सब रिस्पांस करते रहेगा बीच बीच में। सना, ओके सर। सना, स्क्वायर को कैसे डिफाइन करेंगे? अर्पिता डिफाइन कर लोगी? सर स्क्वायर को, हाँ सर उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है? यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो इक्वल होती है। अभी इक्वल का मींस क्या होगा अर्पिता? सर इक्वल का मतलब, सर इक्वल का मतलब जैसे लेंथ उसकी 10 है तो ब्रेथ भी उसकी 10 ही होगी, और हाइट भी 10। क्या 10? लेंथ 10 होगी, उसके आगे उसकी यूनिट क्या होगी? 10 किलोग्राम? सर सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हो सकता सेंटीमीटर है या मीटर, मिलीमीटर, या जो भी होती है लेंथ के जो यूनिट्स होती हैं वो होंगी। 10 किलोग्राम तो हो नहीं सकता कि हो जाएगा अर्पिता? नहीं होगा सर। हाँ, तो हमें साथ में यूनिट भी बोला ठीक है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसकी अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। इसकी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। इसकी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है? स्क्वायर। It means L multiply B. It means side multiply side. ठीक है? यही चीज आपको दी गई है बुक में। We know that the area of a square equal side square. एक साइड ये वाली है और एक साइड ये वाली, यानी कि लेंथ और ब्रेथ। तो ये आपका साइड मल्टीप्लाई साइड मिलकर क्या बनाता है आपका? ए मल्टीप्लाई ए मिलकर क्या बनाता है सर? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। तो साइड मल्टीप्लाई साइड मिलकर क्या बना देंगे? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर। अब
नॉर्मल एज्यूम किया था है साइड को हम लोग, जैसे कि आप लोग की बुक में दिया गया है 44 इक्वल ए स्क्वायर, नीचे वाली लाइन में दिया गया दिखा। यस सर। ठीक है, अब आगे रीड करो। To find the length of side, it is necessary to find a number whose square is 144. ठीक है, अब क्या है लेंथ को क्या कहते हैं मानने के लिए, निकालने के लिए, अभी आपका 144 हो गया इक्वल ए स्क्वायर, ये हुआ। अब क्या होता है अर्पिता शर्मा वंशिका, ये जो स्क्वायर होता है अगर हम इसको इक्वल इस साइड में लाते हैं तो ये क्या बन जाता है, अभी पिछली क्लास में बताया गया था, बताइए। सर उसका हाफ हाफ हो जाता है। हाफ होता है, मैथमेटिकली बोलाता है, मैथमेटिकली इसको बोलाता है, ये जब ये स्क्वायर में होगा इधर जब इक्वल किस साइड आता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रूट हो जाता है 144 इक्वल ए। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस सर। अगर रूट को अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा। बट अब यहाँ पे 2 क्या होता है, डिफाइंड होता है। ठीक है, अगर यहीं पे आपकी ये चीज दी रहे, मान लो यहाँ पे x है और ये a है, तो अब इक्वल को उस साइड जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा, सर क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब। क्यूब। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी ज्वाइन कर लीजिए आगे से। ठीक है, ये चीजें पेज में डिस्कस करते हैं ना, उसका मैथ। ठीक है सभी, सर में है क्या सभी सर स्क्वायर रूट पढ़ा रहे हैं। स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर होता है तो इक्वल का अपोजिट डायरेक्शन में रूट होता है, अभी मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में लाने तो क्या होता है स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या होता है 2 डिफाइन होता है, बट अगर यहाँ पे 3 दे दिया गया तो जब इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे पावर 3 हो जाएगी। इफ 144 दे दिया गया है, x दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा 144, a की पावर 144 इक्वल यस। ये आपको रूट में पढ़ाया गया है, एक बार क्या कहते हैं आपको लोग का रिवीजन करा दिया गया है। ठीक है, अब ये हमारा ये है, कह रहा है to find the length of side it is necessary to find number whose square is 144। ठीक है, अगर निकालनी है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो 144 है ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये आप लोग को क्या कहते हैं 20 तक लर्न है तो आप लोग बता सकते हैं, अदरवाइज इसको कैसे करते हैं, सर क्या चीज, अब इसको हम लोग जैसे एलसीएम निकालते हैं उसका, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। 144 है, अब ये किससे कटेगा सर 2 से 2 से 2 से बन जा 2 जा 4। ये चीजें तो आती है, फैक्टराइजेशन आता है ना। यस सर आता है सर। हाँ आगे बताते चलिए, कंटिन्यू। 36 होगा सर, 2 से ही 2 से 36 देन सर 36 है 6 18। अरे ऐसे किया जाए 2 ले लीजिएगा, 2 1 जा 2 16 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3। ये चीज अर्पिता पीयूष शना शब्बीर और क्या कहते हैं वंशिका, ये चीज तो फैक्टराइजेशन तो क्लियर है ना ये चीज। यस सर। यस सर। अब स्क्वायर मीन्स होता है पावर 2। अब क्या करते हैं जब पावर 2 रहेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके 2 के कॉम्बिनेशन बना लेंगे। यस सर। तो 2 का कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहा है सर 2 into 2 into 3 2 into 2 into
3 इक्वल a, ठीक है। अब ये जब कॉम्बिनेशन बन गया इट मींस ये रूट है ये हट जाएगा, तो आपका क्या बना 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आपका यही आ गया। 12 का क्या होता है स्क्वायर कितना होता है 144। 4 ये तो नॉर्मल बता दिया गया, ये आपको आगे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। यही चीज आपको आगे डिस्कस की जाती है। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके क्या कहते हैं ज्वाइन बनाएंगे, जितने ज्वाइन होंगे वो बाहर कर देंगे, रूट हट जाएगा, ठीक है। एक ये प्रोसेस है। फिर आता है आपका नेक्स्ट बी वाला। चलो अर्पिता रीड करो। Can we use Pythagoras theorem to solve this? We have AB square plus BC square is equals to AC square. ठीक है 8 square plus 8 square is equals to AC हाँ, square. ठीक है। 64 अब plus पाइथागोरस 64 is थ्योरम पता है equals to आपको सर पता है क्या होता है? H square is equals to P square plus B square. क्या सब भी यही होता है? सर थोड़ा डाउट है इसमें। एच स्क्वायर इक्वल क्या बोली हो क्या कहते हैं अर्पिता? एल एंड बी ना। H square is equals to P square plus B square. तो इसको अगर डायग्राम से डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगी अर्पिता पाइथागोरस थ्योरम? सर इसका सर शायद पहले होता है राइट एंगल वाला ट्रायंगल बना लेंगे, हाँ उसके बाद बेस को B स्क्वायर से डिफाइन करेंगे, हाँ और जो सर परपेंडिकुलर वाली लाइन जाएगी उसको परपेंडिकुलर स्क्वायर P स्क्वायर से डिफाइन करेंगे। तो ठीक है अर्पिता आप बोल रही हैं एल बी एच, ठीक है। ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो Yes, गया sir. और ये हो गया आपका, ये ए है, ये बी B. है, ये आपका सी है यस सर। तो अभी आपके जस्ट बुक में दिया गया है ए बी स्क्वायर प्लस क्या दिया गया है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं इसमें अर्पिता यल क्या माना गया है, बी क्या माना गया है, एस क्या माना गया है, ये बताइए। सर L कहाँ है इसमें? LBS अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाई हो ना अर्पिता। सर उसमें H होता है और B और P। तो कौन सा इसमें बी है, कौन सा एच है, कौन सा यल है, ये कैसे डिफाइन करोगे अर्पिता? इसी डायग्राम से तो ये लिखा गया पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। सर इसमें तो जो क्या पीछे आपका वाली यल है, लाइन क्या गई बी है, है, क्या आपका एच है? सर पाइथागोरस मतलब होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट से। नहीं, अब देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम कहता है आपके पास कोई ट्राइंगल है जो कि 90 एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यस यस सर। तो 90 एंगल के सामने वाली भुजा ये वाली देखिए, यस सर। यस सर। तो आर्म्स है जो 90 एंगल के फ्रंट में है उसका होल स्क्वायर बोलते हैं, जो उसका स्क्वायर इन दोनों भुजा की स्क्वायर के बराबर होगा, होता है। ठीक है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है अर्पिता। यस यस सर। सर। अब अगर ये वाला 90 एंगल अर्पिता आप बताइएगा इसके लिए आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या फॉर्म करेगा? ये पी क्यू है और इधर आर है, सर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। ठीक है। इट मींस ये जो 90 एंगल के फ्रंट वाली साइड है इसका स्क्वायर बाकी दो आर्म्स की स्क्वायर के इक्वल होगी, यही क्या होता है इक्वल होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। थ्योरम। अब कह रहा है कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम टू सॉल्व दिस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर मींस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब कह रहा है
जब आपने बी पढ़ा तो आप कहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल हमको निकालना है, तो डायगोनल क्या होता है शब्बीर? फर्स्ट आता है सर हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो डायगोनल होता क्या है? सर डायगोनल हाँ सर डायगोनल में सर अपोजिट वर्टेक्स एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं, और उसमें कह सर सकते हैं। हाँ बताओ शब्बीर। और उसमें सर जैसे कि P है तो सर वो क्यों से नहीं सर डायरेक्टली वो R से ज्वाइंट होगा, और A है तो सर वो B से नहीं C से ज्वाइंट होगा। ठीक है शब्बीर और अर्पिता, पीयूष, वंशिका, आपके पास फिगर 6.1 है, दिख रही है बुक में? यस सर। यस हाँ तो इसमें डायगोनल लेंथ कौन सी है ये बता दीजिए। सर एसी। कौन सी? एसी। एसी क्या है शब्बीर? डायगोनल है। शब्बीर यस समझ में सर आया डायगोनल क्या है? यस सर। अब ये सर क्या ये कर रहा है? आपकी स्क्वायर को क्या कर रहा है? सर डिवाइड कर रहा है इक्वली। इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है आपका व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर कह रहा है स्क्वायर कितने सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर। देखिए लिखा गया है ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो आपका फर्स्ट स्क्वायर है, सेकंड वो 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आपका ये हम एक स्क्वायर बनाते हैं। बता दीजिएगा एबीसी किधर है। ए बी ए। अभी आपका स्क्वायर है, ये कितने सेंटीमीटर का है? 8 सर 8 सेंटीमीटर सर। सेंटीमीटर का। 8 में से इसके सारे आर्म्स कितने सेंटीमीटर के हैं? 8। 8 8 8। पूछ क्या रहा है? सर डायगोनल की लेंथ। डायगोनल लेंथ। हमारा डायगोनल कौन सा है? एसी। ए क्या ये भी हो सकता है डायगोनल हमारा? यस सर। ठीक है, बट हमें क्या करना है? एसी का निकालना है, ठीक है। यस सर। बी और डी का नहीं निकालना है। एसी की हमें लेंथ निकालनी है। हम देख रहे हैं हमें इसकी लेंथ मालूम है, इसकी लेंथ मालूम है, इसकी लेंथ मालूम करनी है। और यहाँ पे ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री। ठीक है। अब पाइथागोरस पर यही करता है कि अगर दो साइड्स हमें पता हो, चाहे ये वाली, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड वाली निकाल लेते हैं। ये वाली पता रहेगी, ये वाली पता रहेगी, तो पाइथागोरस इसको निकाल लेंगे। सेम हमें ये लेंथ पता है और ये लेंथ पता है, तो हम इसकी लेंथ क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। निकाल। सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। अब यहीं से आप देखेंगे आपका है ये एसी है, यही आपका दिया गया है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर। अब देखिए हमें ये निकालनी है, सॉल्व करनी है। ये मालूम है तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर को जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? AC स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है? AC स्क्वायर। AC नहीं, हमें निकालना AC है। यहाँ से हमें AC स्क्वायर मिल रहा है, तो हम स्क्वायर को क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? सर केवल AC। केवल AC, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। AC स्क्वायर इक्वल AB हमारा कितना सेंटीमीटर है? सर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है सर। ठीक है, तो 8 स्क्वायर प्लस BC हमारा कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। 8 8 स्क्वायर। सेंटीमीटर। 64 प्लस 64 4 8 6 6 12। कितना? 12। ये आपका क्या आ गया? AC। 8 स्क्वायर इक्वल्स टू अब क्या होगा? इससे 100। निकालना होगा, क्या करेंगे? सर इसी स्क्वायर को 128 का रूट में, फैक्टराइजेशन करेंगे। हाँ रूट में ले जाके 128। इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? AC की
वैल्यू। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2-3 चीजें सीखने को मिली है। स्क्वायर ये कराया जा चुका है फिलहाल, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, अब आगे चलते हैं सी वाला। चलिए पढ़िए सबीर। सर सी वाला, in a right triangle, the length of the hypotenuse and a side are respectively 5 centimeter and 3 centimeter. Figure 6.2. Can you find the third side? Let ठीक है, x कह रहा है, centimeter be बस सबीर वेट कीजिए। कह रहा है इन अ राइट ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द hypotenuse and a side are respectively 5 centimeter and 3 centimeter as figure 6.2. Can you find the third side? अब देखेंगे फिगर 6.2 में आपको 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, थर्ड निकालना है, तो थर्ड निकल जाएगा। Yes sir. सब लोग कॉपी में निकाल के दिखाइए, सॉल्व करके दिखाइए। 2 मिनट का